बच्चों फिर आज हम आगे चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे जाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आज न्यूमेरिकल बनाएंगे। आज तक की क्लास तक का पेपर में आएगा, ये आप याद रखें। सबसे पहले पिछला रिकैप करते, खुद अपने दिमाग में बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फाई इक्वल टू बताओ E इंटू ds या E इंटू ए, एक ही बात है, E डॉट ए। यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई को हम क्या कहते हैं? बोलो। E a cos थीटा भी लिख सकते हैं, डॉट को हटाएंगे तो क्या आएगा? cos। अच्छा, ये एंगल किस किस के बीच में देखते हैं? तो थीटा इज इन बिटवीन E एंड a। नजर आ रहा साइड में? E एंड A, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड थी तो हमने क्या निकाला था? इंटीग्रेशन E डॉट ds। कई बच्चों को डाउट आया, सर ये क्रॉस ये आपने ओवर क्यों लगाया? मैंने बोलते समय बताया था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दी सरफेस, ओवर दी होल सरफेस, या पूरे सरफेस के लॉन्ग इंटीग्रेट करना है। कई लोग इसको क्लोज इंटीग्रल भी कहते हैं। पूरे सरफेस के अलोंग, पूरे सरफेस के अलोंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है? पूरे सरफेस के अलोंग। सरफेस इंटीग्रल होता है, तीन तरीके के इंटीग्रल बताए थे, ds, dl, dv। तो सरफेस इंटीग्रल dl, लाइन इंटीग्रल dv, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। और इसका मतलब क्या? ओवर दी सरफेस, ओवर दी सरफेस। तो हमने क्या देखा कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो यही सब पढ़ा था। मेजर चीज याद रखनी है, थीटा किस किस के बीच में होगा? E और A के बीच में। और एरिया वेक्टर हम कैसे प्लॉट करते हैं? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये एक सरफेस है समझो, और मुझे इस सरफेस पे क्या बनाना है? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अगर बंदा ऐसे, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे। यहां पर है तो ऐसे, यहां पर है तो ऐसे, यहां पर है तो इधर। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। देख रहे हैं आप? ये जो है दिस इज, अगर ऑब्जर्वर यहां है तो ये रहा एरिया वेक्टर। अच्छा, अगर ऑब्जर्वर कहां है? इस तरफ, तो ये रहा एरिया वेक्टर। अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है तो ये रहा एरिया वेक्टर। अगर जहां मैं खड़ा हूं तो ये देखो, ये जो मेटर ब्लैक पेन कर रहा है ये क्या है? एरिया वेक्टर। अगर ऑब्जर्वर का है नीचे तो ये क्या है? एरिया वेक्टर। अगर ऑब्जर्वर का है ऊपर तो ये क्या होगा? देखो, एरिया वेक्टर। तो आपने क्या देखा? ये पूरा का पूरा एरिया वेक्टर्स बने हुए हैं आपके सामने। इस तरीके से हम एरिया वेक्टर बनाते हैं, हाँ या ना? तो एरिया वेक्टर और एंगल किस किस के बीच में देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तभी हम फ्लक्स निकाल सकेंगे, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आप एरिया वेक्टर को आप देख सकते हैं, हाँ या ना? अब आगे चलते हैं, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कि फ्लक्स कैसे निकल रहा है, ठीक है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्या? प्रॉब्लम नंबर 1 एनसीईआरटी में एग्जांपल 1.11 है, ये पेज नंबर 35 पे आप चेक कर सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, आर Ex इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ वेयर Ey इक्वल टू Ez इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड y और z डायरेक्शन में नहीं है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड y और z डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ कहां है? x में है। अगर x में है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगा? आप देखिए, मैं दो अलग कलर से आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड x में, बस। या अपने आप ही पेंसिल से या कोई दो डिफरेंट कलर के पेन से आप बना सकते हो। याद रखें, बोर्ड में रेड पेन यूज नहीं करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, ठीक है? फ्लक्स निकालते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो देखेंगे इसमें से कितनी पास होंगी। देखो, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, एक ऊपर एक नीचे, हाँ है ना? अच्छा,
तो हम सबसे पहले हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो मुझे ई और ए के बीच में क्या चाहिए होगा, एंगल। समझो ऑब्जर्वर यहां है, इस पूरे के थ्रू निकालना है, तो ऑब्जर्वर यहां है तो ये हो गया नॉर्मल एनआर राइट साइड। ऑब्जर्वर ऊपर है तो नॉर्मल भी ऊपर जाएगा एन टॉप। ऑब्जर्वर नीचे है एन बॉटम। ऑब्जर्वर ये लेफ्ट साइड पे है एन लेफ्ट। ऑब्जर्वर सामने है बाहर, ऑब्जर्वर पीछे है उस तरफ, ठीक है। यहां एंगल कितना बताओ, 90। क्या ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं। क्यों, ई ए कॉस 90 0। नीचे वाला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कितना एंगल है 90। यहां पे फ्लक्स नहीं मिलेगा। अगर सामने होता नॉर्मल, मतलब सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कैसा बनता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल, तब भी 90। पीछे होता तो ये पीछे नॉर्मल, अभी भी देखो एंगल कितना बीच में 90, तो क्या होता फ्लक्स 0। अच्छा, फ्लक्स कहां मिलेगा, राइट साइड पे देखो, ई और आर मतलब नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बोलो 0। यहां कितना है 180। तो ऊपर नीचे नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, सामने कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पीछे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, सिर्फ साइड्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि एंगल हमारे को लग रहे हैं कि वो कुछ वैल्यूज देंगे। तो देखिए फ्लक्स अगर निकालना है तो राइट साइड पे निकालते हैं, फॉर राइट फेस। चलो लेफ्ट टू राइट जाना, लेफ्ट टू राइट चले जाओ, राइट टू लेफ्ट जाना, राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। तो फाई आर इज ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, जहां पे नॉर्मल होगा वही एरिया वेक्टर है। कितना एंगल बताओ, बताओ जल्दी, कितना एंगल होगा 0 डिग्री। तो थीटा कितना आया 0 डिग्री, ठीक है। फाई आर ई कितना के बना ऊपर, अल्फा एक्स की पावर हाफ एरिया ऑफ दिस सरफेस। साइड कितनी है ए, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब खुद देखो यहां पर ए है और अगला भी ए है, क्योंकि देखो आप क्या देख रहे हो, एक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। अगर एक्स 1 2 3 4 कुछ भी होगा एक्सिस पे, तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होती चली जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो ये ए है, ये भी ए, तो ये पॉइंट क्या होगा 2a। हियर एक्स इज 2a। कई बच्चे मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, उनको ये 2a समझ नहीं आया होगा, उनके लिए मैं बताता हूं। देखो ये 0 है, ये 1 है। अगर ये 1 है और इतना ही 1 मैं आगे और ले जाऊं तो ये पॉइंट कौन होगा 2, तो इसलिए 2। ये a है, ये a और ऐड तो ये कौन सा पॉइंट होगा 2a। कितना होगा ये 2a। x की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर 2a। समझ गए। अब देखो फाई आर इक्वल टू अल्फा एक्स कितना है 2a की पावर हाफ ए स्क्वायर कॉस 0 1। फाई आर कितना है बताओ, अल्फा 2 की पावर हाफ ए की पावर हाफ ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया √2 नीचे नजर आ रहा है, √2 अल्फा ए की पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मुझे यहां फ्लक्स मिल गया। तुमको कहा सर ये जो ऊपर हमने कैंसिल किया है ये करके दिखाने हैं पॉइंट्स, नहीं ये हमें करके नहीं दिखाने बिल्कुल भी, ये अंडरस्टूड है, बस आप एंगल प्लॉट कर देंगे। तो ये आ गया फाई आर। अब हमें निकालना पड़ेगा फाई एल। क्या निकालना पड़ेगा फाई एल। तो देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब मैं निकालू यहां, देखो यहां पर फॉर लेफ्ट फेस, ये कौन सा फेस था राइट फेस। अच्छा फॉर्मूला खुद बताओ, फाई एल इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे है, क्योंकि जहां नॉर्मल होगा वहीं पे क्या होता है एरिया वेक्टर। तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। अगेन फाई एल अल्फा एक्स की पावर हाफ ए कितना होगा ए स्क्वायर, क्योंकि देखो ये इधर रखा आपको। एरिया कितना होगा इसका भी, एरिया साइड कितनी ए, तो ए स्क्वायर माइनस आ गया cos 180 -1। अच्छा फाई एल हियर
x इक्वल टू ए। यहां पे कितना 2a, तो यहां पे x कितना है a, कितना माइनस अल्फा a की पावर हाफ a की पावर स्क्वायर, फाइ l कितना आ गया माइनस अल्फा a की पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके सामने आ गया सेकंड इक्वेशन। हमें क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स। तो देखो यहां पर नेट फ्लक्स, सुनिए नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाइ इक्वल टू फाइ एल प्लस फाइ आर, फाइ एल प्लस फाइ आर। तो फाइ कितना आ गया, देखो अल्फा ए 5/2 माइनस प्लस √2 अल्फा ए की पावर 5/2, ए की पावर 5/2। तो 5 टोटल कितना आ गया, देखो अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन √2 माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला। नेट फ्लक्स आ गया। क्या आ गए, नेट फ्लक्स। आप लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 800 लिख देंगे। ए आपको ए दे रखा है, तो ए की वैल्यू शायद इसमें एनसीईआरटी में 1 दे रखी है शायद आपको, तो चेक कर लेना। तो 1 होगी, तो 1 की वैल्यू पुट करके यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। मैंने आपको जनरल टर्म में निकाल दिया, वैल्यू तो आप यहाँ पे देख के पुट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1। आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, याद क्या रखना है, सबसे पहले क्या देखना है, फील्ड कहां है। तो फील्ड की एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद हर तरफ नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल चेक करेंगे, जहां जहां पे 90 है वहां फ्लक्स नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई एंगल है तो हम वहां फ्लक्स निकाल रहे हैं, हमने निकाला, नेट के लिए ऐड कर दिया। इसके साथ अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बी पार्ट और है, कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड इट। इसमें चार्ज कितना होगा, वो मैंने अभी आपको गॉसेस लॉ नहीं कराया है, जब वो मैं करा दूंगा तो मैं आपको चार्ज निकलवाऊंगा। आज मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, लेकिन किसी का भी बी पार्ट नहीं करना, कैलकुलेट द चार्ज। जब हम गॉसेस कर लेंगे तो एक ही बारी में सबका निकाल लेंगे, बार बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लक्स में बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। आज हम सिर्फ फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं, गॉसेस के बाद अंदर कितना चार्ज होगा हम वो भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम 2 डिस्कस करते हैं। जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहती है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड है 50xi वेक्टर न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, क्या बोला मैंने, 50xi न्यूटन पर कूलम, ठीक है। i का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बताओ, x डायरेक्शन में। तो सबसे पहले क्या पुट कर लेंगे, ये लो जी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ही करेंगे, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है मुझे, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन की भी अभी। याद रखें सबसे मेजर गलती क्या होती है आप लोगों की, आप आंसर सही निकालेंगे, आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना भूल जाएंगे, जो सबसे मूर्खता है। तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरिया। सो मीटर में ले जाएंगे तो एरिया आएगा 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले सर ने क्या सिखाया था, आप लोग पॉसिबल जितने भी ऑब्जर्वर जहां रख सकते हो वहां एरिया वेक्टर प्लॉट करेंगे। देखो जी, एरिया वेक्टर अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो ये रहा एरिया वेक्टर, लेफ्ट साइड की बात करूं तो ये रहा एरिया वेक्टर, ऊपर बात करूं तो ये रहा एरिया वेक्टर, नीचे बात करूं तो ये रहा एरिया वेक्टर, सामने ऐसे, पीछे उस तरफ, ठीक है। एंगल कितना है 90, एंगल कितना है अगेन 90, तो फ्लक्स नहीं मिलेगा, आगे और पीछे फ्लक्स नहीं मिलेगा, एंगल 90 ही बन रहा है। कहां मिल सकता है फ्लक्स, R और L पे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर राइट फेस, अच्छा, फ्लक्स इज E A cos 0 डिग्री सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। देन फाइ इज इक्वल टू E कितना है 50x, दैट मींस इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x, दिस फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ए कितना है, एरिया गिवन है, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर के दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही होते हैं, ऐसा कभी सिलेंडर नहीं होगा, ये सिलेंडर नहीं है, फर्स्ट में रहता है, तो एरिया सेम रहेगा। एरिया कितना है 25 × 10⁻⁴, क्योंकि हम इसी का एरिया लेंगे, -4 cos 0 कितना है 1। हियर x बताओ कितना होगा, यहां तक 1, ये आगे 1, तो x कितना आ जाएगा बोलो 2, ठीक है। तो फाइ कितना आ गया
50 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो जरा 5 इज इक्वल टू 50 इंटू 200 -2 रह जाएगा, तो ये आ गया 0.250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 0.250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ फॉर लेफ्ट फेस, देखिए अगेन लेफ्ट फेस की अगर बात करें तो फाई एल लिखने का तरीका देखो, आप बोर्ड में आपको प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा आपकी सबकी। तो ई ए cos 180 डिग्री, क्यों? E इज अपोजिट टू एरिया वेक्टर, क्योंकि इस तरफ नहीं है, सिर्फ I पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फाई एल इज इक्वल टू E कितना 50x इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁴ cos 180 माइनस x कितना होगा यहाँ पे 1। तो देखो फाई एल कितना आया -50 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। देखो फाई एल कितना आ जाएगा -0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा नेट फ्लक्स निकालें हम, क्या निकालेंगे नेट फ्लक्स? तो देखिए जरा यहां पर नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल टू फाई एल प्लस फाई आर, अच्छा माइनस 0.125 प्लस 250 कितना आ गया माइनस सिर्फ 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा अगेन, इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करी, उसके बाद एरिया वेक्टर्स, कोई दिक्कत? तो ये अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, पहले यहां तक देखिए। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहते हैं देखिए। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E नॉट x बाय b I वेक्टर न्यूटन पर कूलम, मतलब फील्ड कहां है x डायरेक्शन में। फाइंड द फ्लक्स इन द क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0 a, y इक्वल टू 0 a, z इक्वल टू 0 एंड a। अच्छा खुद सोचो, कह रहा है क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसने एरिया कैसे बाउंड किया हुआ है x0 xa, ठीक है x0 xa, y0 ya, ठीक है y में भी वैल्यू है, और z0 za मतलब z में भी है। तो ये समथिंग ऐसे बनेगा, देखो ये देखो, मतलब तीनों सरफेस एरिया बाउंडेड में आ रहे हैं, x0 xa, y0 ya, z0 za, मतलब तीनों में ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो a z0 a भी हो रहा है, x0 a भी हो रहा है, और y0 a भी हो रहा है, हर साइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है हमारी x एक्सिस में, तो ये लो जी x एक्सिस, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो देखो मैं डिफरेंट कलर से करता हूं, आपके सामने है ये देखो, अगर ऑब्जर्वर यहां तो एरिया वेक्टर ये टॉप, सॉरी राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज बॉटम, ऊपर नीचे 0, आमने सामने 0, सिर्फ साइड में मिल सकता है, ठीक है। करते हैं फॉर राइट फेस, ठीक है। राइट फेस की बात करें तो फाई आर इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। E and A are in same direction, अच्छा तो फाई आर इज इक्वल टू ई ए, तो E क्या है आपके सामने, E नॉट x बाय b, अगेन दिस फील्ड इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ x। अच्छा a स्क्वायर, साइड a है तो a स्क्वायर हो गया एरिया, cos 0 1, अच्छा इस तरफ x कितना है a ही है,
तो x कितना a, तो फाई r कितना आ गया e नॉट a क्यूब, चलो दोबारा लिख देते हैं, a इंटू ए स्क्वायर ओवर b, तो कितना हो गया e नॉट बाय b a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमें e नॉट की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, देखो फाई r यहां देखते हैं, e नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें बताओ, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 ओवर b, b कितना है, b आपको गिवन होगा यहां 2 सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर है तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 लिख दो, a क्यूब 1 सेंटीमीटर तो 10 टू पावर माइनस 2 मीटर की पावर क्यूब, देखो ना 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और ये कितना होगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। अभी देखो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ओवर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है। तो ये आया आपके सामने 2.5, तो 2.5 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपॉन 10 विच इज 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन, राइट साइड का आ गया। अब निकालेंगे लेफ्ट साइड पे, क्या निकालेंगे लेफ्ट साइड पे, तो देखो फॉर लेफ्ट फेस, फॉर लेफ्ट फेस देखिए 5l इज इक्वल टू ई नॉट एक्स बाय बी, डायरेक्ट लिख सकता हूं, इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, साइड तो यही है, अच्छा cos 180 क्यों, ई ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो ई इज अपोजिट टू एरिया वेक्टर, अपोजिट टू एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहां पे x कितना होगा खुद सोचो, 0, क्योंकि ये YZ प्लेन है, क्या प्लेन है YZ प्लेन, तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, क्यों x 0 और a है, देखो x 0 एंड a, तो यहीं पर बनेगा इस तरफ, उस तरफ x की वैल्यू कोई भी नहीं होगी, तो x कितना आया 0, तो 5l कितना आ गया, x को 0 पुट करते सारा 0 हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया देखो 5r 0.25, कितना है 0.25, 5r प्लस 5l, तो 0.25 प्लस 0, तो आ गया 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसमें एक क्वेश्चन क्या आएगा बी पार्ट, चार्ज निकालो जो इसके अंदर होगा, वो मैं गॉसेस के बाद कराऊंगा आपको। तो मैंने आपके सामने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी कराए हैं, और मैं इस न्यूमेरिकल के बाद आपको असाइनमेंट दूंगा, और उस असाइनमेंट का देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। असाइनमेंट में ये तीनों क्वेश्चन ही हैं जो मैंने कराए हैं आपको, और मैं आपको होमवर्क भी बता रहा हूं कि आपको अब जो दिया जा रहा है उसमें होमवर्क क्या करना है। उस असाइनमेंट के अंदर आपको जो होमवर्क है, यहां देखिए होमवर्क, असाइनमेंट का आपको करके आना है क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताएंगे, आप करके होमवर्क देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, 6 मैंने करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। सिर्फ आपको हर एक क्वेश्चन में फ्लक्स वाला पार्ट निकालना है, चार्ज नहीं निकालेंगे आप। आपको हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, फ्लक्स, 1 में भी 3 में भी, और 2 मैंने आपको करा दिया फ्लक्स का जो हम कर चुके हैं, वो देखिए 2 मैंने करा दिया असाइनमेंट का आपको अभी, और देख लेंगे आपको अपना पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन है वो। और मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 5, और मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। आपको सिर्फ इसमें फ्लक्स निकालना है, चार्ज वाला पार्ट अभी नहीं निकालेंगे, गॉसियन लॉ के तुरंत बाद निकाल देंगे, एक ही फॉर्मूला छोटा सा उस पे आएगा, तो आपको फिर फ्लक्स बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके सामने होमवर्क है बेटा, इसको अच्छे से करो, यहां तक पेपर में आएगा आपके संडे को। थैंक यू बेटा।